जैन धर्म के तेरापंथ आचार्य महाश्रमण के भीलवाड़ा में होने वाले चातुर्मास को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 18 जुलाई को आचार्य महाश्रमण भीलवाड़ा में मंगल प्रवेश करेंगे। आचार्य के आगमन को लेकर उनके सम्मान में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। भीलवाड़ा में चातुर्मास को लेकर समाज की ओर से एक नया तेरापंथ नगर भी बनाया गया। प्रवचन के लिए, दर्शनार्थियों के लिए, देश विदेश से आने जाने वाले श्रावकों के लिए किस तरह भीलवाड़ा तैयारी में जुटा है, इसकी खोज खबर ली A1 टीवी ने। तो आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। मेवाड़ में चतुर्मास करूंगा तो पहला चतुर्मास भीलवाड़ा में करने का। लेके एक नई किरण गुरुवरम गुरुवरम, श्वास श्वास में है प्रण, स्वागतम स्वागतम, गतिमान है चरण, गुरुवरम गुरुवरम, पधारते महाश्रमण, स्वागतम स्वागतम। धर्मनगरी भीलवाड़ा में उत्सव का माहौल। भीलवाड़ा को मिला आचार्य महाश्रमण के चातुर्मास का पावन अवसर। 18 जुलाई को आचार्य महाश्रमण तेरापंथ नगर में करेंगे मंगल प्रवेश। दिल्ली, मुंबई, सूरत सहित देश भर से आएंगे अनुयायी। श्रावकों के लिए बनाया गया है तेरापंथ नगर। तेरापंथ नगर में बनाई गई है 600 अस्थायी कुटीर। भीलवाड़ा में आचार्य महाश्रमण के चातुर्मास को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके लिए समाज की ओर से अलग अलग कमेटियां बनाकर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। माना जा रहा है कि आचार्य के चातुर्मास के दौरान करीब 5 लाख लोग भीलवाड़ा आएंगे, जिसे लेकर करीब 42 बीघा जमीन पर तेरापंथ नगर बनाया गया है। तेरापंथ नगर को संपूर्ण सुविधाओं युक्त बनाया गया है। सर्वप्रथम जो इसकी शुरुआत हुई वो तेरापंथ नगर से हुई। आचार्य श्री महाश्रमण जी जब 2011 में यहाँ भीलवाड़ा 4 दिन के प्रवास के लिए यहाँ पधारे थे, उस टाइम पे आपने फरमाया था कि मेवाड़ में जब भी चातुर्मास होगा तो पहला चतुर्मास भीलवाड़ा में होगा। फिर गुरुदेव ने महती कृपा करके 2021 का चातुर्मास चेन्नई में भीलवाड़ा के लिए फरमाया। इससे पूर्व की जो पृष्ठभूमि है वो है एक तेरापंथ नगर। पूरे हिंदुस्तान में सभी समाजों में एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट है जो पूरा 42 बीघे में वो तेरापंथ नगर बसाया हुआ है। उसमें करीब 350 प्लॉट्स है और पूरे हिंदुस्तान के, भीलवाड़ा सहित पूरे हिंदुस्तान के श्रावक समाज के प्लॉट्स हैं। आचार्य महाश्रमण 9 जुलाई को निम्बाहेड़ा में मंगल प्रवेश करेंगे। इसके बाद 18 जुलाई को भीलवाड़ा स्थित तेरापंथ नगर में मंगल प्रवेश करेंगे। इस दौरान आचार्य के साथ करीब 250 साधु संत व साध्वी भी होंगे। इन सभी के निवास के लिए तेरापंथ नगर में 103 कमरे बनवाए गए हैं। यहाँ अत्य विराजित भीलवाड़ा में जितनी भी चारित आत्माएं विराज में रही हैं, उन सभी को मैं वंदन करता हूँ। चातुर्मास व्यवस्था समिति के संयोजक श्री प्रकाश जी सुतरिया ने आज के 6 महीना पूर्व मुझे ये आवास निर्माण का कार्य मुझे सौंपा और उसको मैंने स्टार्टिंग से लेके जिस दिन से नींव रखी हम लोगों ने, वहाँ से लगाकर अभी तक जितने भी आवास का निर्माण हो रहा है उसका कार्य मैं देख रहा हूँ। और अभी हमने 2 BHK के अंदर 135 2 BHK हमने अभी निर्माण कर दिए हैं और 1 BHK के अंदर 63 हमने निर्माण कर दिए हैं। 400 कुटीर का हम लोगों ने निर्माण कर दिया है। 18 डोरमेट्री का कार्य हमारे सुचारू रूप से चल रहा है और 50 नॉन AC और AC जिसके अंदर अटैच लेट बाथ हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा आसपास के अंदर जितनी भी भोजनशाला है, पंडाल है, उस सभी का काम अतिशीघ्र चल रहा है। चतुर्मास 18 जुलाई 2021 को प्रवेश होगा। उनके लिए सभी प्रवास व्यवस्था समिति द्वारा पूर्णतः तैयारियाँ की जा रही है एवं साथ में यहाँ उनके सहयोगी संत एवं साधु श्री जी यहाँ विराजेंगे। उनके लिए कुल 103 कमरों की व्यवस्था की गई है एवं साथ में चातुर्मास काल के अंदर विविध कार्यक्रम भी यहाँ होंगे, जिसमें दीक्षा समारोह एवं
तेरापंथ योग परिषद का अधिवेशन समारोह, महिला मंडल का अधिवेशन समारोह एवं कन्या मंडल के प्रोग्राम किए जाएंगे एवं अधिकाधिक बाहर से जो भी लोग पधारेंगे उनकी व्यवस्था के लिए पूरे समाज ने अच्छी से अच्छी व्यवस्था जुटाने का प्रयास किया है। चातुर्मास के दौरान आचार्य प्रवचन और आशीर्वाचन से श्रावकों को लाभान्वित करते हैं। इसके साथ साथ उनके सानिध्य में सर्वधर्म सम्मेलनों, प्रबुद्ध वर्ग सहित विभिन्न वर्गों की संगोष्ठियों आदि का आयोजन होता है। इसके लिए आचार्य के सुबह प्रवचन देने के लिए अलग से मिनी प्रवचन हॉल बनाया गया है। दिन में आचार्य के दर्शन के लिए दूसरा हॉल बनाया गया है। भीलवाड़ा में आचार्य महाश्रवण का 18 जुलाई को प्रवेश होगा। इसके लिए यहाँ पे तैयारियां शुरू कर दी गई है। आचार्य महाश्रवण यहाँ पे चातुर्मास करेंगे। चातुर्मास के दौरान यहाँ पे बहुत सारे भक्त जो उनके हैं, जो बाहर से आगंतुक है, वो आएंगे। इसके लिए यहाँ पे तेरापंथ नगर जो है भीलवाड़ा के अंदर बसाया गया है। हम इस समय भीलवाड़ा के अंदर मौजूद है और यहाँ पे साफ तौर पर हम तैयारियाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तैयारियाँ की गई है, महाश्रवण सभागार जो है ये बनाया गया है और महाश्रवण सभागार के अंदर यहाँ पे मिनी प्रवचन हॉल है ये। और यहाँ पे अभी जिस तरीके से तैयारियाँ चल रही है और अभी भी कार्य जारी है और 18 जुलाई से पहले ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। और 42 बीघा के ऊपर जो है ये कार्य यहाँ पे ज़मीन पे चल रहा है। अच्छी बात है यह है कि पहली बार 260 साल के अंदर यहाँ पे जो चातुर्मास का कार्यक्रम है वो होने के लिए जा रहा है। और इस चातुर्मास कार्यक्रम के अंदर भीलवाड़ा के जो सभी जैन समाज के लोग हैं यहाँ पे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और हम साफ तौर पे हॉल के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो जारी है। और सामने जो मकान बने हुए हैं, इन मकानों के अंदर जो यहाँ पे साधु संत आचार्य महाश्रवण के वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके साथ में यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो लगातार जारी है। साथ के साथ यहाँ पे जो कुटीर है वो भी व्यवस्थाएँ की गई है। और मैं दिखाऊँगा मेरे कैमरामैन के साथ में कुटीर के अंदर जो लोग रहेंगे, 600 कुटीर यहाँ पे बनाए गए हैं। ये 600 कुटीर है तो इन 600 कुटीर के अंदर सभी लोग जो बाहर से आएंगे वो यहाँ पे रह सकेंगे। इसके साथ में तमाम यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है और यहाँ पे जो सारी व्यवस्थाएं वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली गई है। और हम साफ तौर पे जो देख सकते हैं जिस तरीके से सभागार यहाँ पे बनाया गया है, सभागार के अंदर किस तरीके से क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। तेरापंथ नगर में बाहर से आने वाले आगंतुकों के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। 600 अस्थायी कुटीर बनाई गई है। इनमें 1 BHK और 2 BHK फ्लैट शामिल हैं। दूर दूर से धर्म लाभ के लिए आ रहे श्रावकों के लिए यहाँ हर तरह की सुख सुविधा का ध्यान रखा गया है। तेरापंथ नगर की खास बात ये है कि ये महज 6 महीने में तैयार किया गया है, जहाँ 5.5 लाख लीटर स्टोरेज पानी की टंकी से लेकर सीवरेज और रोड लाइट से संबंधित सभी काम लगभग पूरे हो गए हैं। भीलवाड़ा में 260 साल में पहली बार तेरापंथ के आचार्य का चातुर्मास होने जा रहा है। इस चातुर्मास में देश भर के लाखों लोग आचार्य महाश्रवण का दर्शन लाभ लेने के लिए आएंगे। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं जो पूरे चातुर्मास के दौरान तेरापंथ नगर में रहकर धर्म लाभ लेंगे। मुंबई, सूरत, हैदराबाद सहित कई शहरों के लोगों ने तो तेरापंथ नगर में जमीन खरीदकर पक्के मकान तक बनवा लिए हैं, ताकि चातुर्मास के दौरान वो पूरे समय आचार्य महाश्रवण के सानिध्य का लाभ ले सके, जिसमें हमारे महाश्रवण जी का हमें बहुत इंतजार है और बहुत ही जल्द समय में हमारे बीच में ये चातुर्मास शुभारंभ होगा। इस समाज को, केवल तेरापंथ समाज को ही इसका इंतजार नहीं है, प्रत्येक समाज को इसका इंतजार है। प्रत्येक समाज ये चाह रहा है कब ये चातुर्मास होगा, कब इसका हमारे गुरु महाराज का हम लाभ उठाएंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव 18 जुलाई को अपनी ध्वल सेना के साथ भीलवाड़ा पधार रहे हैं। हम उनकी स्वागत के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं और समाज के सभी कार्यकर्ता मिलके एक ऐसा चातुर्मास को स्वर्णिम बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आचार्य श्री महाश्रवण जी का चातुर्मास भीलवाड़ा को मिला है। 260 वर्षों के इंतजार के बाद ये समाप्त हुआ है। हमारे पूर्वज, पिता, दादा सभी ये सपना देखा करते थे कि एक बार आचार्य श्री का चातुर्मास भीलवाड़ा को मिले, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं देख पाए और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजस्थान सरकार की ओर से आचार्य महाश्रवण को राज्य के अतिथि घोषित किया गया है। अब आचार्य के राजस्थान की सीमा में आते ही पुलिस उनकी अगवानी और सुरक्षा करेगी।
इसके लिए समाज ने A1 टीवी चैनल हेड अनिल लोढ़ा के प्रति आभार भी जताया है। समाज का काफ़ी सहयोग रहा और उन्होंने वो प्रक्रिया भी बहुत जल्दी से पूरी करवाई। मैं हार्दिक आभार प्रकट करूंगा अनिल जी का और A1 टीवी की टीम का। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, भीलवाड़ा जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक धर्म नगरी है। यहाँ इससे पहले भी कितने ही बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हुए और यहाँ की जनता ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 18 जुलाई को एक नया अध्याय जुड़ जाएगा जब आचार्य महाश्रमण लगभग 200 से 250 साधु संतों के साथ इस शहर में प्रवेश करेंगे और उनका चातुर्मासिक प्रवचन होगा। निश्चित रूप से भीलवाड़ा के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है और हमने बहुत बड़े स्तर पर इसकी तैयारी करी है। इस संदर्भ में हम लोगों ने काफ़ी कमेटियों का गठन किया है जो अपने अलग अलग कामों में अलग अलग सहयोग करेगी। मेनली जिसमें आवास है, भोजन व्यवस्था है, प्रशासनिक है, पुलिस है, CCTV है। ऐसी व्यवस्थाएं करी है कि आने वाले किसी भी दर्शनार्थी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं पड़े। प्रशासन ने हमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अस्थायी चौकी उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है। मैं SP साहब महोदय का भी धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने हमें अस्थायी चौकी की स्थापना के लिए भी अग्रिम आदेश प्रदान किए हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमने जो भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे वो सारे के सारे कोविड की गाइडलाइन के अनुसार ही करेंगे। हम प्रशासन को हर संदर्भ में सहयोग करने का हमारा प्रयास रहेगा और किसी भी तरह से कोई भी कोरोना गाइडलाइन की हम लोग पालना करने की सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है उनका हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारे कलेक्टर, SP, नगर परिषद, इन लोगों के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है। प्रदेश स्तरीय पर हम यहाँ पे CM साहब, गवर्नर और विधानसभा अध्यक्ष, इन्होंने हमें यहाँ आने की, चातुर्मास काल में यहाँ आने की स्वीकृति दी है। और कल हमारे अपने सांसद के अध्यक्ष ओम जी बिरला के साथ हमारा मीटिंग था। उन्होंने भी चातुर्मास काल में आने के लिए हमें स्वीकृति दी है। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने भी 18 तारीख को आने के लिए स्वीकृति दी है। और हमारा यहाँ पे चातुर्मास काल के अंदर जो केंद्रीय मंत्री हैं और अपने प्रधानमंत्री जी हैं, उन सबको यहाँ पे हमने निमंत्रण भेजा है। दिल्ली के लाल किले से वर्ष 2014 में अहिंसा यात्रा की शुरुआत करने वाले आचार्य महाश्रमण राष्ट्रपति भवन से लेकर गांव की झोंपड़ी तक शांति का संदेश देने का पुनीत कार्य करते रहे हैं। यात्रा के दौरान राजनेता हो या अभिनेता, न्यायाधीश हो या उद्योगपति, सेना के जवान हो या पुलिसकर्मी, विशिष्ट जनों से लेकर सामान्य जन तक संपर्क में आने वाले हर वर्ग के लोग प्रेरित होकर अहिंसा यात्रा के संकल्पों को जीवन में उतारने के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में 750 से ज्यादा साधु साध्वियां और हजारों कार्यकर्ता देश विदेश में समाजोत्थान के महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी दिल्ली से अहिंसा यात्रा प्रारंभ करके भीलवाड़ा की ओर अग्रसर हैं। करीब 50,000 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए 22 राज्यों, देश विदेश, नेपाल, भूटान की पद यात्रा करते हुए भीलवाड़ा की ओर प्रवेश कर रहे हैं। आज 18 जुलाई को भीलवाड़ा में गुरुदेव का प्रवेश होना है। गुरुदेव नशा मुक्ति, सद्भावना, नैतिकता, गांव-गांव, डाणी-डाणी होते हुए प्रचार शिक्षा देते हुए भीलवाड़ा की ओर आ रहा है। गुरुदेव का चातुर्मास भीलवाड़ा में होना है। मेरा यही सबसे कहना है कि गुरुदेव के दर्शन मात्र से ही सारी थकान उतर जाती है। आचार्य महाश्रमण के चातुर्मास को लेकर भीलवाड़ा का सर्व समाज अति उत्साहित है। जैन समाज के अन्य पंथ के लोग, जिनमें दिगंबर स्थानकवासी व मंदिर मार्गी श्वेतांबर भी शामिल हैं, सभी इस मंगल बेला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्यान रहे कि भीलवाड़ा में सर्व समाज के लोग बेहद धर्मपरायण हैं। मेवाड़ की धरती पर हर धर्म को सम्मान देने की और सभी त्यागी महात्माओं को पलकों पर बिठाने की विराट परंपरा है। आचार्य के मंगल प्रवेश से लेकर संपूर्ण चातुर्मास के दौरान जो धर्म की गंगा बहेगी, उसका आचमन करने के लिए भीलवाड़ा के लोग, क्या युवक, क्या बुजुर्ग, क्या स्त्रियां, क्या पुरुष, सभी लालायित नजर आते हैं।
यहाँ भीलवाड़ा में मंगल प्रवेश होगा, जिसको ध्वल सेना कहते हैं। ध्वल सेना के साथ महाश्रवण जी भीलवाड़ा में प्रवेश करेंगे। उनके 250 ही साधु साधियों के ठहरने के लिए 105 कमरों की व्यवस्था की है, जिसमें 38 कमरे साधु संतों के लिए हैं और 65 कमरे साधुओं की व्यवस्था है। एक बड़े हॉल का भी इसमें निर्माण किया गया है, जिसमें सुबह के समय वह प्रवचन और उनका सेवा का लाभ ले सकेंगे। भीलवाड़ा के इतिहास में, यानी वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को, भारत की जो वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के इतिहास में ये पहला मंगल प्रवेश है 260 साल में। उनके मंगल प्रवेश में जैन समाज ही नहीं, पूरा समाज, पूरी संस्कृति भीलवाड़ा के जो कहें सकल समाज आतुर हो रहा है, पलक पावड़े बिछा के बैठा है कि उनका हम स्वागत करें। कैमरा पर्सन गोविंद पाइक के साथ योगेश शर्मा, A1 TV भीलवाड़ा।